हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। और हमने अपने घर में गणेश चतुर्थी की पूजा बहुत अच्छी तरह कर ली थी। और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे यहीं पे, मतलब हमारे जो तेलुगु कम्युनिटी वालों ने पूजा ऑर्गेनाइज किया था वो देखने के लिए निकल गए गए थे। और वहाँ भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। ओमान में क्या है, जैसा मस्कट हो गया, सोहार हो गया, ऐसे ही बहुत सारी सिटीज़ है। तो हम लोग सोहार में रहते हैं। तो सोहार की तेलुगु कम्युनिटी ने पूजा ऑर्गेनाइज किया हुआ था और बहुत ही अच्छा ही था। बहुत अच्छा था क्योंकि इंडियन कल्चर यहाँ पे भी देखने को हमें मिलता है, तो मन को बहुत खुशी होती है। और आप सब लोगों ने अपने घरों में किस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा की, आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने भी किया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किस तरीके से अपना पूजा सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर मैं आज सुबह से उठकर काम सारा कर लिया था। सारा कुछ करने के बाद में लंच प्रिपरेशन सब कुछ हो गया था मेरा। सिंपल सा मैंने दाल चावल ही बनाया था और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। इसलिए मैंने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया है। सिंपल रेसिपीज थी तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं आज आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है। क्योंकि मैंने रिसेंटली मुझे लाइसेंस मिला है, तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि यहाँ पे लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो फर्स्ट तो क्या है, हमें पहले ऑप्टिकल शॉप में जाकर आई टेस्ट देना पड़ता है। और वो भी आरओपी ऑथराइज्ड ऑप्टिकल शॉप होता है। तो उन लोग ये क्या है, आपका पूरा मतलब प्रोसीजर उन तक ये कर पहुंचा देते हैं। और ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। तो उनके तरफ से एक पेपर मिलता है। वो पेपर मिलने के बाद आपको क्या है, किसी भी ट्रेनर को ढूंढना पड़ता है। ओमान में जैसे कि जो कौन ट्रेनिंग दे रहा है आपको ड्राइविंग के लिए, कौन ट्रेन करवाता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप अपने जान पहचान के हिसाब से किसी ट्रेनर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके अपने चार्जेस होते हैं और उनका भी अपना एक ये होता है कि इतने मंथ में हम सिखाएंगे बोल के। उनका एक मतलब पर्टिकुलर ये बना होता है। सबके अपने अपने होते हैं, फीसेस अलग होते हैं, उनका सिखाने का तरीका अलग होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो उसके बाद मैंने भी ट्रेनर के पास ज्वाइन हो गई थी। मैं करीबन मार्च में हुई थी। मार्च में ज्वाइन हुई थी। और उनके साथ मेरा मतलब वही है, एग्रीमेंट बन चुका था कि कितने महीनों में सिखाएंगे। कितने महीने बोल के नहीं थे, बट ओपन कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर वो वही है कि वो कब तक हम सीखेंगे तो तब तक वो सिखाएंगे। एक लिमिटेड अमाउंट उन्होंने बता दिया था। तो उसके बाद क्या है, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। और ज्वाइन होने के 10 दिन बाद हुआ था मेरा सिग्नल टेस्ट हुआ था। तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। और सिग्नल टेस्ट के बाद फिर हमारी ट्रेनर क्या है, हमें ड्रम और स्लोप के लिए क्या है ट्रेन करती है। ड्रम और स्लोप के लिए करीबन 1 महीने से ऊपर ही मुझे ट्रेनिंग किया था उन्होंने। और उसके लिए क्या है, उसके बाद क्या है, उन लोग हमें ड्रम और स्लोप टेस्ट के लिए ट्रेनर ही लेकर जाती है। बट उसके पहले क्या है, हमें टेस्ट के लिए अपना अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो मैंने भी करवा दिया था। और ड्रम और स्लोप का टेस्ट तो मेरा पहली बार में क्लियर हो गया था। इसके लिए क्या है, हमें करीबन 6 रियल पे करने पड़ते हैं टेस्ट के लिए। तो उसके मेरा ड्रम और स्लोप क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनर क्या है, रोड के लिए मतलब रोड टेस्ट के लिए पूरा ये ट्रेन करवाती है। बट रोड टेस्ट के जाने के पहले क्या है, हमारा एक गेम टेस्ट भी होता है। गेम टेस्ट होने के बाद उन लोग एक पेपर देंगे। वो पेपर लेके जाने पर ही रोड टेस्ट के लिए हमें उन लोग अलाउ करते हैं। तो करीबन रोड टेस्ट भी मुझे उन्होंने करीबन 1.5 से 2 महीने तक तो रोड टेस्ट भी करवाया था। तो रोड टेस्ट करवाने के बाद फिर नहीं, रोड ट्रेनिंग 1.5 से 1.5 महीना करीबन मुझे उन्होंने रोड पर भी ट्रेनिंग करवाया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है। उन्होंने मुझे ट्रेन करवाया था। तो फिर उसके बाद मेरे रोड टेस्ट भी चालू हो गए थे। बट इसमें क्या हुआ कि मैं बीच में इंडिया चली गई थी। हमें यहाँ पे जून और जुलाई की छुट्टियाँ होती है। तो मैं जून में चली गई थी। मेरा रोड टेस्ट का मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था, मैं एक ही टेस्ट देकर फिर मैं इंडिया चली गई थी। तो मेरा रोड टेस्ट फिर मेरा ट्रेनिंग मेरा रुक गया था। तो मैं जून और जुलाई में मैं इंडिया में रह गई थी। फिर मैं अगस्त फर्स्ट वीक में मतलब जुलाई एंडिंग में आई थी। और अगस्त फर्स्ट वीक में फिर से मैं रीज्वाइन होकर फिर मैंने कंटिन्यू किया मेरा जो रोड ट्रेनिंग है, फिर मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में मुझे क्या है, अगस्त एंडिंग में मतलब टेस्ट तो मैं दे रही थी, बीच बीच में टेस्ट दे रही थी। जब भी ट्रेनर बोल रही थी कि टेस्ट के लिए ये करना है, तो हर एक टेस्ट के लिए मैं 6 रियल पे करके मैं टेस्ट में जा रही थी। बट रोड टेस्ट ऐसा है कि इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता है। आरओपी एक एक चीज़ वहाँ पे मतलब वो उन लोग देखते हैं आप क्या गलतियाँ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो रोड टेस्ट इतना क्लियर नहीं होता है, इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो फिर मेरा अगस्त एंड में मैंने जब मतलब बीच बीच में भी टेस्ट दे रही थी, बट वही है, लास्ट टेस्ट मैंने अगस्त एंड में दिया था। और उस टेस्ट में मेरा क्लियर हो गया था।
तो वही है, ओमान में इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता है। इनके यहाँ के आरओपी के रूल्स होते हैं, तो आरओपी के रूल्स के हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेनिंग हम उनके रूल्स के हिसाब से ही ट्रेनिंग लिया जाता है, और उनके रूल्स के हिसाब से फिर हमें लाइसेंस भी मिलता है। तो इतना इजी नहीं होता है। तो फाइनली मुझे भी लाइसेंस मिल गया था, और उसके बाद फिर मैं मतलब जिस दिन पास हुई थी उसके 2 दिन बाद जाके मैं लाइसेंस लेकर आ गई थी। वही मैंने जस्ट रिसेंटली सीखा था तो ड्राइविंग, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये अपनी ड्राइविंग की जो जर्नी है थोड़ा शेयर कर दूँ। इसमें से अगर कोई पॉइंट आपके काम आ गया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो वही था, मुझे शेयर करना था। मैंने आपसे जो लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने जो आंवले भिगोए थे, ये मेरे आंवले देखिए, आंवले अच्छी तरह भीग चुके हैं, और नमक का और मिर्ची का टेस्ट भी इसमें आ रहा है। अभी देखिए, मैंने निकाल के दिखाती हूँ आपको। अच्छी तरह इसमें क्या है, नमक और मिर्ची का ये टेस्ट अच्छी तरह आ चुका है। इसमें थोड़ा सा नमकीन नमकीन और थोड़ा सा मिर्च थोड़ा सा लग रहा है। करीबन 5 दिन तो हो गए हैं इसे भिगो के, मुझे 5 दिन हो गए हैं। अब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। कभी जब भी मुझे जैसा कि कुछ भी खाने का थोड़ा सा खट्टा खट्टा आंवला खाने का इच्छा करता है, तो टेस्ट भी बहुत देखिए अच्छी तरह नरम हो चुका, और इसमें नमक का और मिर्ची का टेस्ट भी आ रहा है। बट टेस्टी लगता है। जैसा खाना खाने के बाद थोड़ा सा कुछ खाने का मन किया तो खाली टाइम में बैठ के मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आंवले खाने में। इसके बाद फिर मैं इसे क्या है, फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है तो फिर ये थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आ जाता है। ज्यादा दिन बाहर रहेगा तो बहुत ही अजीब टेस्ट आता है, फिर आप नहीं खा पाओगे। तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद जब भी मुझे खाना होगा तो मैं फ्रिज से निकाल के खा सकती हूँ। ठंडी दिनों में क्या है, आप जितने भी दिन बाहर रख सकते हो, बट गर्मी दिनों में थोड़ा सा ये अजीब सा स्मेल आने लगता है, तो फिर आप खा नहीं पाओगे। तो अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो डिनर में मैं आज क्या है, चिकन करी बना रही हूँ। तो चिकन करी की सिंपल रेसिपी है। तो चिकन करी के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन लिया है, और करीबन 3 ऑनियन लिए हैं। 1 पोटैटो को 4 पीसेस में कट कर दिया है, और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है। करीबन वही है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट करीबन 2 से 3 स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। तो फिर आइए देखते हैं, सिंपल सी चिकन की करी है। तो अभी हमारा क्या है, मैंने करीबन इसमें 2 से 3 स्पून सरसों का तेल डाला हुआ है। मैं हमेशा कोई भी कुकिंग हो सरसों के तेल में करती हूँ। तो मैंने इसमें 2 से 3 स्पून सरसों का तेल, मतलब बड़े स्पून से, सो इतना 2 से 3 स्पून डाला है। और उसमें मैंने क्या है, थोड़े से गरम मसाले डाल रही हूँ, दालचीनी, लौंग और इलायची। और उसके बाद मैंने कट किए हुए जो 2 ऑनियन थे, वो 2 ऑनियन डाल रही हूँ। और इसे थोड़ी देर हम लोग फ्राई कर लेंगे, ऑनियन को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो ऑनियन थोड़े से फ्राई होने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। करीबन ये 3 स्पून होगा, 3 स्पून है इसमें। और फिर इसे भी मैं अच्छी तरह फ्राई होने तक, कुक होने तक छोड़ दूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरह कुक हो जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद फिर मैं इसमें क्या है, नमक, हल्दी, मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह ढक करके रख दूंगी, ताकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छी तरह हमारा पक जाए। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो उस हिसाब से मैंने करीबन 2 से 2.5 स्पून मैंने नमक डाला है। छोटा स्पून है तो 2 से 2.5 तक मैंने नमक डाला है।
और करीबन 1 स्पून मैंने हल्दी डाला है। और 2 स्पून मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह मिला के इसे ढककर मैं रख दूंगी थोड़ी देर, मसाला पकने तक थोड़ी देर ढककर मैं रख दूंगी। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह हमारा कुक हो चुका है, मसाला पूरी तरह कुक हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। और ये जो एक पोटैटो मैंने कट करके डाला हुआ था ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको कवर कर थोड़ी देर छोड़ देंगे, तब तक जब तक चिकन हमारा पूरा अच्छी तरह पानी ना छोड़े। पानी छोड़ने के बाद फिर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और ये देखिए पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन करी में पूरा ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूंगी। क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर मैं कुक करूंगी। गर्म पानी ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करके फिर इसको ढककर रख दूंगी। एक स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ उसमें। एक स्पून गरम मसाला डालकर मैं इसे ढककर रख दूंगी। और ये थोड़ा सा नजदीक होने तक इसको ढककर, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी नजदीक होने तक, थिक होने तक इसे मैं ढककर रख दूंगी। और देखिए गाइस चिकन करी बनकर रेडी हो चुकी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। हाँ तो मैंने डिनर पूरा बना लिया है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद हम डिनर करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय गाइस।